हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह अकेडमी में। और आज देखेंगे अपने 5 जून 2026 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप लोगों का आज थोड़ी मेरी तरफ से लाइन है कि क्लास में क्या क्या कवर किया जाएगा। और आज देख लेंगे अपने 5 जून सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, एमपी स्पेशल एंड नेशनल करंट अफेयर्स जितेंद्र सिंह अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिर से आप उनको यहाँ स्वागत है, आप लोग पढ़ लीजिए और बात कर लें अपनी। यहाँ से देखेंगे यहाँ से आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस और इस पर मुख्य विषय और महत्व के बारे में, और 81वें UNGA के सत्र के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर खलीलुर रहमान का चुनाव। ठीक है, और फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, और फिर एमपी स्पेशल 21 साल के बाद हुई मुख्यमंत्री सुगम परियोजना का जन बस योजना के बारे में, और नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट इस क्लास के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जी मेरे टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है, तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लें दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो क्लास पसंद आई तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। ठीक है, और ये आप लोगों का जब एक स्पेशल लेके आ रहे हो, स्पेशल उत्तराखंड, जो कि एक विशेष क्लास होगी आप लोगों का, आप लोग जुड़े हमसे, तो आप लोगों को इसकी क्लास के बारे में आज बता दे रहा है, तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, कल। तो चलो आगे बढ़ते हैं आप अपनी क्लास के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है गूगल ने ये मच्छर के बारे में न्यूज़ है, आप लोग उनको बताएंगे। तो चलिए यहाँ से बात कर ले रहे हैं। गूगल ने मूल कंपनी अल्फ़ाबेट की सहायक कंपनी बेरीली का बग प्रोजेक्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा राज्यों में 6.4 करोड़ मिलियन मच्छर जोड़ने की योजना बना रहा है। ठीक है, इस योजना से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियाँ नीचे दी गई हैं, और उद्देश्य के बारे में बात कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है उद्देश्य के बारे में देखेंगे। तो उद्देश्य अपना हो जाएगा, तो उद्देश्य लक्ष्य बीमारियों को फैलाने वाले मच्छर और आबादी को कम करना है। ठीक है, कैसे कार्य करता है यह? इन मच्छरों को, नर मच्छर को बोल बोल बक बकिया बोलबकिया नामक प्राकृतिक बैक्टीरिया से संक्रमित किया जाता है, और ये नर मच्छर ना तो काटते हैं और ना ही बीमारियाँ फैलाते हैं। जब ये जंगल में मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो उनके उनके अंडे विकसित नहीं हो पाते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारी फैलने वाले मच्छर आबादी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे इस तरीक़ा से कैसे कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है और इस योजना से क्या जानकारी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग उनका यहाँ से योजना का पैमाना। गूगल ने अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के पास इन दोनों योजनाओं के 2 वर्षीय अवधि, कुल 6.4 करोड़ और 3 करोड़ प्रति राज्य मच्छर छोड़ने की अनुमति मांगी है। स्थिति वर्तमान में यह परियोजना सरकारी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, तो आदेश के कार्य पर ये योजना की मंजूरी मांगी जा रही होगी, तो आप लोग समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करेंगे 1 जून से लेकर 5 जून तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो स्टार्ट 1 जून को आप लोग उनको यहाँ देख पा रहे होंगे, बढ़िया तरीक़ा से फैमिली इमेज लगाई हुई हमने। ठीक है, विश्व वर्ल्ड मिल्क डे की। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सतत भविष्य के लिए साइकिलिंग को अपनाना। नेक्स्ट आप लोग देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे 2 तारीख एक दिवस और मनाया जाता है, तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है,
जो कल हम बता चुके हैं। फिर से आप लोगों को मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को डेली बाई डेली रिवीजन करवाना, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है 3 तारीख को। और फिर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अपनी 5 तारीख, जो कि दोस्तों आज है 5 तारीख, और भूमि बहाली मरुस्थली और सूखे से बचाव के लिए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे एक और दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। तो चलो, ये आप लोगों के सब दिवस थे। और और दोस्तों 4 तारीख की और बात करें, 4 जून को अपना वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है। आप लोग इनको और देखते चलें हाल क्या। तो चलिए, ये होगी सुरक्षा, बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित दुनिया देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ कोई चीज़ छूट ना पाए इसके बारे में फिर से बता रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ बता चुके अपने, इनकी आप लोगों को थीम याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, थीम। और देखो हमने सब थीम लिख रखी है आप लोगों का। 2 जून के 1 जून का 2 दिवस हो जाते हैं। भविष्य और पोषित करना और अभिभावकों को योगदान करना। तेलंगाना के स्थापना दिवस के बारे में बता चुके, ठीक है। और 3 जून को आप लोग ये याद रखेंगे इसकी साइकिल दिवस के बारे में, क्योंकि साइकिल दिवस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शारीरिक शरीर को मजबूत करता है और साइकिल चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से 2 जून का मतलब मानसून दिवस बता चुके आप लोगों को। 5 जून का आप लोग बस ये चीज़ याद रखेंगे, इनकी जो थीम है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने अभी बता चुके हैं, ठीक। तो आप लोग लाइक जरूर कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG द्वारा क्या है। सबसे पहले बात करें, इसको समझ लीजिए क्या है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 अंगों में से एक है। इसमें अक्सर विश्व के लघु संसद कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ नोट करिए, लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश, डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है, 193 देशों के प्रतिनिधित्व होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए और मानव अधिकारों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने का मुख्य मंच है, ठीक है। क्लियर हो चुका है आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इसका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने हर प्रश्न को, एक क्वेश्चन होता है करंट अफेयर से संबंधित, उससे संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों को अच्छे तरीका समझाने के लिए। तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और इनका कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव सदस्य देशों के द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वर्ष का कार्यकाल 10 ईयर होता है इनका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर खलीलुर रहमान को चुना गया है। जी नाम वेरी बड़ा अटपट है। नेक आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने साइप्रस और एंड्रेस काकोरियस को हराकर यह पद हासिल किया है। और यह सत्र 2026 से शुरुआत होगा, सितंबर से। आप लोग ये डेटा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे इसके जो भूमिका और जो इनके कार्य हैं, क्या क्या कार्य हो जाएंगे। मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक और लेकिन इसका उच्च राजनीतिक महत्व होता है, ठीक है। इनके कार्य देख लेंगे। महासभा की अध्यक्षता करना, दूसरा अपना हो जाएगा चर्चा और बहस पर मार्गदर्शन करना हो जाता है। और फिर अपने सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने में मदद होता है। और अंगों के साथ बातचीत महासभा को प्रतिनिधित्व करना होता है, ठीक है। सभी चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। अब क्वेश्चन हो चुका है जी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब चलेंगे यहाँ बात करेंगे जो क्वेश्चन लास्ट है अपने, इसके बारे में देखेंगे। हमने यहाँ से 5 क्वेश्चन लिए आप लोगों को, फिर से आप समझ पाएंगे। तो 81 बता चुके आप लोगों को, नाम हो चुका किस पर पराजित किया गया है, उनका नाम हो चुका है, ठीक है। कौन से सत्र के हैं उन्हें आप लोगों को बता चुके हैं। 190 देश में से कुल 190 में से 99 मत मिले हैं इन्हें, ठीक है। जिससे वे बहुमत के साथ विजयी हुए हैं, ठीक है। और कब से प्रभावी होगा, क्लियर सब जो क्वेश्चन बनाए रखे हैं आप लोगों का, आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहा है, तो अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी होगी।
महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु से महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। और महासभा का उपनाम है लघु संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट्स, ठीक है। सदस्य की बात बता चुके थे आप लोग, 193 देश हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का हो जाएगा। और इसकी प्राथमिकता बता चुके हैं, आवाज़ उठाना हो जाता है, ठीक है। और डॉक्टर रहमान का मुख्य एजेंडा यही रहेगा। वैश्विक शांति, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं। दूसरी जलवायु परिवर्तन, आप लोग देख पा रहे हैं डेली बाई डेली आंधी तूफान हर जगह आते रहते हैं। दूसरी अपनी विकासशील देशों की आवाज़ उठाना, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी 1 मिनट 2 मिनट का 2 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, इससे आप लोग अच्छी तरीके से सेटल हो पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। जून 2026 में भारत सर्वोच्च न्यायालय 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी मोहना जी का। और शपथ की ग्रहण की बात करें तो 2 जून का यह क्वेश्चन है। और बात करें महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के 76 वर्ष से अधिक इतिहास की केवल 12वीं न्यायाधीश बनी हुई हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी समय हो चुका है उसमें 12वीं नंबर की न्यायाधीश के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा 2018 के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने वाली दूसरी महिला वकील हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे इनका कार्यकाल की बात करेंगे, टेन्योर की बात करेंगे तो इनका टेन्योर 2031 तक होने की उम्मीद है, ठीक है। तो 2031 तक इनकी अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे पृष्ठभूमि की बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वीकृति संख्या 33 से बढ़कर 37 करने की सरकारी निर्णय के बाद की है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे, न्यायमूर्ति बी मोहना बार सीधे सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त होने वाली कौन सी महिला है? तो दूसरी महिला है, ठीक है। पहले आप लोग इनका नाम लिख रखा है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा पहली हैं और दूसरी जी अपनी जो अभी अपॉइंटमेंट पाया, इस वजह से करेंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, तो 1989 में नियुक्त की गई थी, ठीक है। पहली आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो चलिए आप बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बात वही सुप्रीम कोर्ट की, तो इसके आज थोड़ा आप लोगों का आज क्वेश्चन क्विक रिवीजन के तौर पर रहेगा। तो जो अपना संसद भवन है वो सुप्रीम कोर्ट है, और इसके बारे में आप लोग यहाँ देख पाएंगे। तो चलिए पहले इधर कर लेते हैं, अब यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो प्रश्न है अपना उत्तर सही है, संविधान की रक्षा कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से समझ पाएंगे वो न्यायाधीशों की संख्या अपनी जो है, न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष की हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950। आप लोग ये डेट आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। आप लोग ये चीज़ क्लियर मान चाहिए। तो आर्टिकल इनके टोटल कितने आ जाते हैं? यहाँ देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्टिकल चैप्टर 5 है, और आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 आर्टिकल हैं, ठीक है, आर्टिकल तक है। नेक्स्ट, और दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसमें मैंने अपना लोगो अपनी नाम भी ऐड कर दिया नीचे, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह एकेडमी क्लियर है आप लोगों को, और आप लोगों को अच्छी तरीके का लाइक जरूर करें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अपने परिचय देख लेंगे, और परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्थिति के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल बता चुके ऊपर, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक बात की। संविधान का कौन सा भाग है? तो 5 भाग है। अनुच्छेद बता चुके आप लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, और गठन इनका क्षेत्र का अधिकार हो जाता, शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 324। आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि इसमें इसकी स्थापना और गठन से संबंधित यह आर्टिकल है। नेक्स्ट बात करेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका अर्थ हो जाता है सभी निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड
रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात कर लें अपनी वर्तमान की, क्योंकि कोई चीज़ इतिहास में हो चुकी है तो वर्तमान में उसकी जरूरी हो जाती है सब चीज़ जानना। तो बात कर ले अपने न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बता चुके आप लोगों को, स्वीकृति के अनुसार 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, और मुख्य न्यायाधीश एक होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोट आप लोगों ने याद रखना, हाल ही में सरकार ने यह संख्या बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव रखा गया है, पर 38 होने वाली है। ठीक, आप लोग चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे नियुक्ति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम द्वारा मुख्य न्यायाधीशों के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह के सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को पूरी पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अब और है, तो हमने इसे ही सुप्रीम कोर्ट को पूरे ले लिया है इसमें। तो यहाँ देखेंगे इसकी योग्यता के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपने कम से कम हुआ है 5 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट बात करेंगे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, और फिर अपने वर्तमान महत्वपूर्ण तत्व स्टूडेंट रह चुका हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जी, यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग लग रही है हमें, आप लोग यहाँ वर्तमान चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। जी हाँ, क्लियर है। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी वर्तमान में मुझे डाउट लग रहा है, तो आप लोग चेक कर लीजिए फिर से हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे भूमिका की बात कर ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कानून की व्याख्या करता है, बल्कि संविधान की रक्षक है और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 क्लियर। तो चलिए, तो अब पूरा क्वेश्चन एक लाइन में आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, तो थोड़ा 5 लाइन क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप लोगों को डीप से नहीं गए। फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी है? तो सुमित नागल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम आप लोग याद रखेंगे, इनके बारे में कल पढ़ाएंगे विशेष से। तो चलिए आगे बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 21 वर्ष के अंतराल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई राज्य बस सेवा का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है आप लोग याद रखें, परीक्षा योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। लोक उपनाम के बारे में देखेंगे तो लोकप्रिय रूप से जन बस कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग कब शुरू की जाएगी? तो यह सेवा लगभग 21 वर्ष पहले बंद कर दी गई थी। और संचालक मॉडल की बात करेंगे, यहाँ देखेंगे आप लोग यह सेवा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगी। ठीक है, प्रथम चरण की बात कर ले रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 2026 में इंदौर संभाग से की जाएगी। अब बात हो चुकी है यहाँ थोड़ी देख पा रहे हैं संभाग की, तो आप लोग इनके मध्य प्रदेश संभाग के बारे में जानकारी जरूर पाएंगे। चलिए बात कर ले रहे हैं विशेष सुविधा के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन 2026 से पहले इस विशेष रूप से शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने क्लियर हो चुकी सब चीज़ें, क्या नाम है, उपनाम क्या है, कब शुरू की जाएगी, और मॉडल क्या है इसका, प्रथम चरण कब शुरुआत किया जाएगा, और विशेष सुविधा क्या क्या है, सब हमने आप लोगों को एक लाइन में बताने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। तो दोस्तों आपने ये लगाया MP को, कहाँ भैया कहाँ थे अपन, कहाँ थे, यहाँ है। तो चलो अपना मैप है MP का, आप लोग समझ पा रहे हैं। इसमें टोटल 55 जिले हो चुके हैं अपने। टोटल कितने हैं? 55। आप लोग समझ पा रहे हैं। एक यहाँ आप लोग नोट करेंगे मऊगंज, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। और फिर अपने जी जहाँ से मैप लगा हुआ तो उनका स्वागत है मैप लेने के लिए, बढ़िया तरीक़ा से डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे अपनी एक ज़िला आप लोग गिरादा न्यू। दूसरा आप लोग यहाँ देख पाएंगे कोई और होएगा, दूसरा आप लोग यहाँ देख पाएंगे जी अपना दूसरा ज़िला। ठीक है, और इस तरीक़ा से 2-3 ज़िले बने हैं, आप लोग आगे देखेंगे पढ़ेंगे। तो चलिए तो यहाँ देख ले रहे हैं मध्य प्रदेश नक्शा मध्य प्रदेश में 55 जिलों की सीमाओं को दर्शाता है। वर्तमान बात कर ले रहे अपने 52+3 जिले बढ़े हैं, और 2023 के 3 नए जिले होंगे जैसे मऊगंज, पांडुरा और महर।
आप लोग समझ पा रहे हैं, ये 3 ज़िले बनाए गए हैं। चलो बात कर लें 15 अगस्त 2023 में रीवा से अलग होकर नया ज़िला बनाया गया है मऊगंज, और इससे इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और बात कर लें अपनी नेक्स्ट, यहाँ से पढ़ेंगे मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान का समय 4 सितंबर 2023 को छोड़कर को छिंदवाड़ा जिले से अलग कर एक को ज़िला बनाया गया है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये एक जे और दूसरा जे, तो 2 नए ज़िले बनाए गए। कहाँ से? आप लोग ये चीज़ याद रखना, कहाँ से? छिंदवाड़ा से। तो आप लोग बस ऊपर देखेंगे छिंदवाड़ा कहाँ है, आप लोग यहाँ समझ पाएंगे छिंदवाड़ा कहाँ है भैया। तो छिंदवाड़ा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जिराफ में छिंदवाड़ा है, इसे नोट करेंगे। और इसके नीचे एक ज़िला और बनाया गया है जिसको अलग करके, ठीक है। दोनों चीज़ आप लोगों के क्लियर हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप, और थोड़े जो अपने संभाग हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो हो जाते हैं संभाग, क्योंकि अब पेपर आज से कल से स्टार्ट हो चुका है 4 तारीख से फॉरेस्ट के एमपी फॉरेस्ट एग्जाम का बात कर लेंगे अपने। भोपाल संभाग में 3 जिले आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाएंगे आप लोग समझ पाएंगे, भोपाल, रीवा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ और बिदसर। नेक्स्ट बात करें इंदौर संभाग में धार, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इस वजह से स्पीड थोड़ी आप लोग तेज़ कर रहे हैं। तो धार है, झाबू है, और अलीराजपुर है, खरगोन है, बड़वानी और खंडवा है, ठीक है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन में क्या जिले आ जाते हैं, तो उज्जैन 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 जिले आ जाते हैं उज्जैन संभाग में। ग्वालियर संभाग की बात कर लें तो ग्वालियर आ जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा, दतिया हो जाएगा और अशोकनगर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन संभाग नंबर 5 चमोली संभाग में मुरैना आ जाएगा, भिंड आ जाएगा, श्योपुर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो चुका आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे अपने संभाग नंबर 6 में देखें, संभाग नंबर 6 में है सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी। रीवा संभाग में रीवा है, सतना है, सीधी है, संगरौली है, मऊगंज है, माहिर है, मैहर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपने शहडोल संभाग में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और पांडुना, ठीक है। ये सब संभाग हैं, और लास्ट संभाग आप लोगों का नर्मदापुर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होशंगाबाद होता था पहले, अब इसको नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। आप लोग जी चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हरदा और बैतूल भास्कर सीरियल का। नेक्स्ट बात करें आप लोग, तो चलिए अब लास्ट में क्लास के एंड में आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट 5 IIT का हो जाएंगे आप लोगों का जी, आप लोग जरूर पढ़ के चलाएंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। तो अनुच्छेद विषय सरल भाषा में छात्रों के लिए यहाँ आप लोग देख पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा पूछे जाते हैं। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, जाति से, धर्म से, लिंग से आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप लोग इसे 2 स्टार रेटिंग का तैयार हो जाइए, क्योंकि जी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेष इंपॉर्टेंट पूछे गए वो आर्टिकल के बारे में बात की है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 32, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। यदि किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी अपील लगाएं, ठीक है। चलिए तो इसे समझ लीजिए, आर्टिकल 2 आप लोग समझ चुके, समानता, और दूसरी 32 जी अक्सर इसका बहुत शोषण होता है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ देखेंगे अनुच्छेद अपने हैं 51A, पुतिन बोली मोदी पर दबाव डाला। ये न्यूज आती रहती है करंट अफेयर की, बाकी दैनिक भास्कर की न्यूज, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, यह नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत संविधान का सम्मान करें, और दूसरा राष्ट्रीय गान का आदर करें और भाईचारा बनाए रखें। संविधान के बाद 4A में वर्णित है, ठीक। और आपको यहाँ नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ी जानकारी और ऐड करना कर देंगे। जैसे बात करें, अभी पश्चिम बंगाल में ऑर्डर किए गए थे कि अब आप लोगों को राष्ट्रीय गान के आज और राष्ट्रीय गीत के काज भी उठना पड़ेगा, और मतलब सम्मान करना पड़ेगा उसके आधार में। जैसे राष्ट्रीय गान के आज करते हैं उसी तरीके राष्ट्रीय गीत का आदि भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76 जो कि महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कानूनी अधिकार देता है, और जो कि केंद्र सरकार को कानूनी मामलों को सलाह देना इनका कार्य हो जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 76, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 324 में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन है, इसका यह अनुच्छेद भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की शक्ति और कार्यों को वर्णन करता है, ठीक है। तो
आप लोगों को सेपरेट आर्टिकल हमने आप लोगों ने बता देंगे। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 56 और 76, आर्टिकल नंबर 324। तो सभी आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को। तो चलिए, और आप लोगों का लास्ट में क्या है और कुछ और है उनका विशेष, और विशेष में देखेंगे आर्टिकल नंबर अपना 14, जो कि इसे विशेष नाम दिया जाता है, इसको लोकतंत्र की नींव कहा जाता है। ठीक है, कहेंगे। और 32 के बारे में बता चुके, फिर से आप लोग बता देंगे। 32 पर जोर दें क्योंकि यह परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमने ऊपर बताई, फिर से आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल नंबर 32 है। और नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 वर्तमान चुनावों को प्रणाली से जोड़कर समझाएं और छोटा सा अभ्यास प्रश्न जरूर बताएं। ठीक है, जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लीजिए। भारत संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसको आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप आगे। तो चलिए, नेक्स्ट आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे आज की क्लास में, आज की क्लास के कार्य दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। ये है आपकी पढ़ाई का सिलसिला, रुकना नहीं चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखें, याद रखने आप लोगों का याद रखें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटी छोटी मेहनत से एक ही दिन बड़ा परिणाम लाती है। ठीक है, अपनी तैयारी को नियंत्रण रखें, कोई भी तैयारी करते हैं मतलब उसके रोके में नहीं, थोड़ा पढ़ें पर पढ़ें ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें या साझा करें। ठीक है, और अंत में आप उनका यही बोलेंगे कि दिल से धन्यवाद है और आपका दिन शुभ हो, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्लियर हो चुका आप लोगों की यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ आप सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो थैंक यू। अब आप लोग इधर से चलते ऊपर एंड करेंगे क्लास को, तो सब चीज़ होगी। मोटिवेशन लानी है आप लोगों का नोट कर देते थे हमने, फिर हमने आर्टिकल के बारे में बता रखे हैं, सब आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट अभी। दूसरा आप लोग समझ पा रहे हो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 5 का आर्टिकल है आप लोगों का। फिर हमने संभाग के बारे में बताया। ठीक है, संभाग के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट आप लोगों का फिर हमने एमपी को नक्शा दिखा, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपने संभाग हैं, ये अपने चंबल संभाग है। थोड़ी और बता दें आप लोगों को, ये अपने चंबल संभाग है जी। आप लोग यहाँ देख पाएंगे ये चंबल के बाद ग्वालियर। ठीक है, चंबल संभाग के बाद आप लोग क्या समझ पाएंगे, चंबल के बाद कौन सा था, इंदौर संभाग है, भोपाल संभाग है, उज्जैन संभाग है। तो आप लोग इतने संभाग हैं उनको देखकर चलेंगे। ये अपना भोपाल संभाग, भोपाल, ये अपना इंदौर, इसे नोट कर लीजिए। जबलपुर संभाग, ये संभाग में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप उनका। नेक्स्ट उज्जैन कहाँ, ये उज्जैन कहाँ, ये अपने भगवान शिव की नगरी कहा जाता है उज्जैन को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आप लोगों का मध्य प्रदेश की जो योजना थी उसके बारे में बताया, 21 साल के बाद चालू हो रही है। और फिर हमने इनके सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक एक चीज़ बता दी आप लोगों का, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों का। ठीक है, बस आप लोग यहाँ देख पाएंगे वर्तमान CGIM सूर्यकांत ऐसे नाम है उनका। तो आप लोग एक साथ करके बता देंगे, तो कल क्लास में इसको भी क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने योग्यता बताई उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर हमने उनके सब डिटेल के बारे में बताया, कौन से भाग में हैं, कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, वर्तमान संरचना के बारे में बात की। और फिर हमने यहाँ पूरे इमेज लगाए रखे और सब चीज़ें हो चुकी सपा तपत। और थोड़ी हमने एक चीज़ बढ़िया लगी हमें यहाँ से अपने कंटेंट में, और ये हमने आप लोग उनका ये स्पेशल क्लास बना रहे हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उत्तराखंड स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ से देखेंगे तो
यहीं से शुरू किया था और यहीं पे अब समाप्त करेंगे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।